मित्रों, यह सुनने में ही कितना अजीब लगता है कि किसी पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ संभोग क्रिया करी। जी हाँ, आपने सही सुना। और यह शर्मनाक कार्य किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि त्रिदेवों में प्रमुख ब्रह्मा जी द्वारा किया गया। मित्रों, देवी सरस्वती को विद्या और कला की देवी माना गया है और कहते हैं कि जिसके ऊपर माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है उसका जीवन सदैव के लिए प्रकाशमय हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर सृष्टि के रचयिता के अंदर ऐसी कौन सी लालसा जाग उठी कि उन्होंने अपनी ही पुत्री पर कुदृष्टि डालनी शुरू कर दी। मित्रों, ये रहस्य जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के पिता थे। सरस्वती पुराण में इस बात का उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद अपने वीर्य से माता सरस्वती को जन्म दिया था। इनकी कोई माता नहीं थी, इसलिए यह ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में जानी जाती है। वहीं मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले थे और ऐसे में उन्होंने अपने मुख से देवी सरस्वती को उत्पन्न किया। कहते हैं कि सरस्वती इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं उनके ही पिता ब्रह्मा जी उनके सुंदर रूप से आकर्षित हो गए और उनसे विवाह करना चाहते थे। किंतु जब माता सरस्वती को उनकी गंदी नियत की भनक लगी तो वह ब्रह्मा जी से बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने लगी और अंत में सरस्वती आकाश में जाकर छिपी। लेकिन ब्रह्मा जी के 5वें सिर ने उन्हें वहां से भी ढूंढ लिया, जिसके बाद विवश होकर देवी सरस्वती को अपने ही पिता से विवाह करना पड़ा। माना जाता है कि ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे और इस दौरान उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था स्वयंभू मनु। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मनुष्य मनु ही था और मनु ही सनातन धर्म, वेदों और संस्कृत भाषा का जनक था। अब अपनी ही पुत्री से आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करने की लालसा रखने के कारण सभी देवी देवता ब्रह्मदेव को एक दोषी की तरह देखने लगे। तब सभी देवतागण मिलकर महादेव के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि वह ब्रह्मदेव को अपनी ही बेटी के प्रति यौन लालसा रखने के लिए दंड दे। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। और मित्रों, आपको बता दे, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर ही इसलिए काटा क्योंकि 5वें सिर से ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती से संभोग करने के लिए कहा था। 5वां सिर ही ब्रह्मा जी का हमेशा अपवित्र और अभद्र बातें करता था। मित्रों, महादेव द्वारा ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काटने के पीछे एक और कहानी सामने आती है। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब जैसे ही भगवान शिव उनके निकट पहुंचे तो ब्रह्मा जी के सभी मुखों ने भगवान शिव का अभिवादन किया, लेकिन 5वें मुख ने भगवान शिव का अभिवादन नहीं किया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। ऐसे में भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मदेव का वो 5वां सिर ही उनके धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती की ये कथा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना।